Hello everyone, welcome to our class Bride's Ambition. I hope you people are fine and good and your preparations is going also very well. So aspirant हमारा Bride's Ambitions channel को आपण मानको स्वागतम। तो जेमिति कि हमें SSB TGT हो किंबा हमारा LTR हो ए एग्जाम गुड़ाक जेहेतु आम प्रिपरेशन करुचे तो आम पॉलिटिकल साइंस गोटे लेक्चर नहीं आसी जो थी कि देखी बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक अच्छे तो आज आम जो टॉपिक रहिबो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहिबो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केमिति बनिथिले तो लास्ट तार हिस्ट्री आम देखि देथिले कि केमिति इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पई हमरो डिमांड गुड़ाक होइथिला। ठीक अच्छे आज देखा आम कॉन्स्टिट्यूशन केमिति बनला कौन कौन एक्चुअली वार गुड़ाक होइथिला इन दैट पीरियड वी विल टॉक अबाउट इन दिस। सो आई होप तुम प्रिपरेशन बहुत भल भाव चली एंड तुम बहुत भल भाव प्रिपरेशन करूब। ओके सो आज मैं न डेरी करके देखीदे कि कौन अच्छी तो ये आम देखी लास्ट क्लास हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम फर्स्ट देखी 1934 एम एन रॉय केमती डिमांड करते 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस देन 1940 रे ब्रिटिश गवर्नमेंट या एक्सेप्ट करते जोटा कि अगस्ट ऑफर बोली कहते देन 1942 रे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स प्रपोजल लेके आसते बट इन दैट टाइम इट वाज रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग देन इन 1946 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली was constituted under the कैबिनेट मिशन प्लान एटा मन रखिबो कि कैबिनेट मिशन प्लान रो अंडर रे बनिथिला। ओके एई पर्यंत हम डिस्कशन करथली तो आज हम देखबा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो हम देखिले हमर जो 1946 नवंबर रे कोन हेतला ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन हे गला। ओके एबे जो ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन हैला ये केमिति फॉर्मेशन हैला यार काम गुडा को कोन कोन थिला एंड इन लेटर स्टेज ये केमिति हेल्पफुल रहितला हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेबा रे बिकॉज़ हम तुम माने पढिले बे हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही डिमांड करथले बिकॉज ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहइबो ये कोन करिवो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करिवो। ओके तो एथरे कोन हबो बहुत गुडा मेंबर आसीबे। ओके द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 तो नवंबर 1946 मसरे या बनिथिला तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन रहिथिला ये कौन है वेरियस लीडरशिप हिसाब से बनता तो एथरे आम जो देखा रिप्रेजेंटेशन आसब तो यही जो लोक मैंने रहे एथरे इलेक्शन थ्रू रे बट एटा एक्चुअली माने पूरा इलेक्टेड बॉडी नथिला पार्शियली इलेक्टेड हितला कि जो मेंबर गुड़ाक थे से इलेक्टेड करा जायतिला। ओके तो का थ्रू रे हमरा इलेक्ट करा जायतिला तो मैंने देखबो मोड ऑफ इलेक्शंस हमर थिला कौन रहबा हमर एठी इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी रहबो। ठीक अछि कौन हबो एटा हमरा ना on the basis of proportional representation of single transferable vote। ओके एटा कोन हमें आगु को पढिबा बस एटा जस्ट मन रखे तो हमें डिटेल जता वोटिंग पढिबा ताको हमें डिस्कशन करबा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन हैला यार टोटल हमर केतना मेंबर थिले ना 399 मेंबर। ओके 389 मेंबर थिले डिफरेंट पार्टी रो आसले तो हमर जो डोमिनेट करथले कांग्रेस डोमिनेट करथले मुस्लिम लीग रो मध्ये आसले वुमेन मध्ये थिले। ओके डिफरेंट क्लास कैटेगरी रो मध्ये पीपल आसले। ओके तो ये हमर जो यही 1946 मसरा हमर जो इंडिया थिला सेटा हमर दुईटा भाग रे विभक्त थिला गोटे थिला ब्रिटिश इंडिया जोटा कि ब्रिटिश कर डायरेक्ट कंट्रोल रास्तला आ गोटे थिला प्रिंसली स्टेट्स जो छोटे छोटे राजा माने राजा को जो गुडा शासन होतला प्रिंसली स्टेट्स। ओके तो ये जो टोटल 389 मेंबर रो हमर 296 सीट्स का को दिए जायतिला ब्रिटिश इंडिया को दिए जायतिला एवं एथरे जो 93 सीट्स रहइबो एटा प्रिंसली स्टेट को मिलितिला। ओके 389 टे डिवाइड हो जायतिला तो ये जो 389 मेंबर ही काहे किनेले आउ भी किछ नहीं पड़थाते तो एटा जो 389 हमर से टाइम रे 3.89 मिलियन पीपल थे ए हिसाब से हमें देखा बिकज आमर जो ये जो रहइबो एलोकेशन रहतला माने गोटे सीट। ओके पर सीट आमर कोन ना 10 लाख पीपल जोटा कि हम 1 मिलियन को। ओके 1 मिलियन पीपल पाए गोटे सीट रिजर्व कर जातला तो सही हिसाब रे हमर इंडिया पॉपुलेशन जति कि थिला सही हिसाब रे हमर 389 सीट्स एलोकेट करा जायतिला। ओके तो 296 तापे ब्रिटिश इंडिया पेथले जो हिति ब्रिटिश मैन राज करथले एंड 93 प्रिंसली स्टेट्स जो छोट छोट राज्य गुडा करथले से मानको दिया जायतला। बट कोन हला तुम माने जानथिबा हमर इंडिया जो कोन हला पार्टीशन हे गला इंडिया और पाकिस्तान जोटा कि मॉडर्न हिस्ट्री कवर करे जो माने पढिथबा बेटर बिकॉज़ हम स्टिल जानथिबा बिकॉज़ जे को बेसिक तो हमर जो इंडिया पाकिस्तान तीटा कंट्री डिवीजन हैला परे जो 389 सीट थिला एटा कोन हला डिवाइड हे कि हमर माने डिक्रीज हे कि कोन करला ना 299 सीट को आसी गला। ओके 299 आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया व्हाई बिकॉज एथरे जो मेंबर थे बहुत गुडा मेंबर कौन थे मुस्लिम लीग रो थे तो से माने मध्य कौन कले छाड़ देले बिकॉज तांकर आ गोटे नुवा कंट्री फॉर्मेशन हे गला टू नेशन थ्योरी आसला परे। ओके तो सेटा मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल पढबा पार्टीशन केमती कोन हेतला
तो आम कन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आसबे तो कन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो ये फॉर्म हो गला तो तार जो फर्स्ट मीटिंग थिला से माने फर्स्ट मीटिंग केबे माने केबे फर्स्ट मीटिंग ताकर अरेंज हेतिला ताकर केबे हेतिला एटा मन रखबो डिसेंबर 9 1946 ओके तो कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फर्स्ट मीटिंग केबे हेतिला 9 डिसेंबर 1946 को हेतिला तो सेतर जो मीटिंग हैला आमे तमे माने कोन हला फर्स्ट मीटिंग हैला तो ताहा परे आमे कोन करछु गोटे मीटिंग जदी होछु सेतर कोन प्रेसिडेंट फाइंड आउट कर दउछि तो सेतर जो फर्स्ट मीटिंग हेतिला सेतर हमरा 211 मेंबर अटेंड करथिले ओके बिकॉज मुस्लिम लीग रो बहुत गुडा मेंबर थे जो माने बॉयकॉट करले जो माने पाकिस्तान को फॉर्मेशन करे पे चाहूले तो बॉयकॉट करले सेति में हमरा 211 मेंबर थिले तो एटा जो प्रिसाइड करले हमरा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एक मन रखिबो फर्स्ट प्रेसिडेंट ओके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तांको निया जायतला बिकॉज से सबटू एल्डर मेंबर थे से सबटू बड़ थिले तो तांको निया जायतला प्रेसिडेंट हिसाब रे बट तापर कोन कड़ा करा ना हमर प्रेसिडेंट को इलेक्शन थ्रू रे चूज करे माने कर दिया गला ओके इलेक्शन कंडक्ट करा गला एवं सेथरे हमर कोन हला ना गोटे प्रेसिडेंट को इलेक्टेड करा गला राइट तो एथरे जो हमर प्रेसिडेंट आसीबे से थिले हमर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद Dr. Rajendra Prasad was the elected president. The first amar raheba Sacchidanand Sinha, then Dr. Rajendra Prasad. Clear? ए जको मन रखिबो एथरो हमर क्वेश्चंस आसीबो MCQ बेस्ड. नेक्स्ट हमर प्रेसिडेंट थिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो बट एथरे हमर दुईटा वाइस प्रेसिडेंट थिले वन इज हेस्ती मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचारी. ओके हेस्ती मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचारी. ठीक अछि तो एटा थिला ता सहित हमर कोन हबो देन हमर जो मीटिंग हेतला सेकंड मीटिंग जोटा कि हमर 13th डिसेंबर रे हमर हेतला डिसेंबर 9 हेला देन 9 तारिख पर अगेन 13 डिसेंबर हेतला 1946 मसिया रे तो सेई टाइम रे जवाहरलाल नेहरू कोन करथले ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करथले ओके एही तरह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हेतला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कोन आज के डेट रे हम जो प्रीएम्बल देखिबा कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्मेट सेटा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रो आसी ओके मीन तुम माने जो बुक रे जम देखो कि सूचीपत्र माने गोटा दिया जेते कि बुक में आको डेडिकेटेड क्वेश्चन कि भाई बुक रे भी ई जिंस अछि तो सही टाइप प्रिफेस जो जमते थाए बुक रो तो सही हिसाब रे हमर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी सही टाइप रे ही रहबो जोटा कि आज के डेट हमर प्रीएम्बल रो फॉर्म रे रहै छै देखिबा डिस्कशन करबा लेटर क्लासेस तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आसथिला तो द असेंबली वाज मेड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आसला 1947 मसिया रे हम देश स्वाधीन होई गेला जेतुटा स्वतंत्र पेपर बनथिला तो 1947 मसिया से देश स्वाधीन होई गेला ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोटे फुल सोवरेन बॉडी हेगला माने पाखे पूरा सार्वभौमत्व रहले ता सते गोटे लेजिस्लेटिव बॉडी रहले मींस कोन ये इंडिया पे जो भी एक्ट एंड लॉ रहबो ये कोन करबो ना बनेबो तो एटा फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हिसाब रे भी काम करथिले एंड आमे कहलिनी कि हमर राजेंद्र प्रसाद थिले जितलो से प्रेसिडेंट हिसाब रे काम करथिले जितलो हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिसाब रे कॉन्स्टिट्यूएंट काम करथिले बट जितलो हमर से लेजिस्लेटिव बॉडी हिसाब रे काम करथिला तो सही हिसाब रे हमर जीभी मावलंकर ए कौन करथले प्रिसाइड करथले तो ये थिले हमरा फर्स्ट स्पीकर ओके तो फर्स्ट स्पीकर के थिले जीवी मावलंकर ओके तो एटा फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया हिसाब रे मध्य काम करथिले ओके ए सब पॉइंट गुडा का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऊपर मन रखिबो नेक्स्ट कोन हला हमरा जो ए असेंबली रहले केते पतना चलिथिले ना द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक ऑलमोस्ट 2 years 11 months and 18 days to complete its task तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनला संविधान जो बनिला हमको कंप्लीटली 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन लग जाइतला ओके 2 years 11 months and 18 days एटा मन रखिबो क्वेश्चंस आसे जाई पर एथरो हमरो तेतिक दिन लागला देन हमर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनथिला देन फाइनली कोन हला ना 26 नवंबर 1949 रे हमर कॉन्स्टिट्यूशन माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थिला से कोन करथिला कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया को अडॉप्ट कर दे माने कर देथिला एथरे कंप्लीटली बने जाइतला कॉन्स्टिट्यूशन ओके तो फ्रेम ही जाइतला बट हमर कोन कर जाइतला 26 नवंबर को अगेन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थिले से माने कहले कि आमे कोन करबे ना 26 जनवरी रे कोन करबा 26 जनवरी रे याको माने एनफोर्स करबा कार्यकारी करबा तो बिकॉज एही दिन हमर कोन थिला एही माने 26 जनवरी 1929 मसिया रे हमर पूर्ण स्वराज डे ओके सेलिब्रेशन करा जाइतला सो सेठी हमर नेशनल फ्लैग को अनफर्ल करा जाइतला तो ए मन देखो आमा जति कोटी किछि बिजनेस स्टार्ट करतु जनरली कोन बोल किछि ऑस्पिशियस डे किछि पवित्र दिन होय देबो सेही हिसाब रे हम जति स्टार्ट करू सो सेमति जो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमर जेहेतु स्टार्ट होछि तो 26 जनवरी 1930 एटा हमर इंडिया पई गोटे इंपोर्टेंट डे थिला ओके 26 जनवरी टा तो सेतमे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर माने कहले हम तो 26 नवंबर पर्यंत वेट करलेनी तो आमे आ गोटे मास वेट करके कोन करबे जनवरी रे ओके 26 जनवरी रे कोन करबा आको स्टार्ट करबा तो सेतमे 26 जनवरी को आमे कोन साधारणतंत्र दिवस बाकी आमे जोटा को रिपब्लिक डे हिसाब से सेलिब्रेशन करू एंड एबे आमे 26 नवंबर को एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे हिसाब रे मध्ये सेलिब्रेशन करू छे ओके व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस ओके कॉन्स्टिट्यूशन डे ठीक अछि।
तो यही दिन आमर कौन होता एनाक्ट होता बट 26 जनवरी एनफोर्स होता एनफोर्स इन द मीन्स कार्यकारी। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट आम देखा ठीक अच्छे एति तो फंक्शंस गुड़ाक बट यह छड़ा कन्स्टिट्यूशन असेंबली आउ कि अदर कम गुड़ाक जमीक से कौन कहला आमर मे 1949 रेटिफिकेशन ऑफ इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ या रेटिफाई करते कि इंडिया मेंबरशिप कॉमनवेल्थ रहा कि नहीं कंटिन्यू होगापी। देन जुलाई 1947 ओके जुलाई 1947 रे कौन कर जुलाई 22 हम ओके 22 जुलाई रे कौन करथिला नेशनल फ्लैग जोटा आज आम देखुचे ना ट्राइकलर फ्लैग ताको एडप्ट करा जायतिला कि एटा हमर नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया रहबो बोली। एंड देन जनवरी 24 1950 रे हमर नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को एडप्ट करा जायतिला। ओके स्ट्रैटेजिक हम सब यही सब कवर करबे इंडिया रे कितना कलर रही को कलर कौन माने जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे हम जो हेल्पफुल रहते कौन रहबो नेशनल एंथम कौन नेशनल सॉन्ग कौन हम से डिस्कशन करबा। ओके नेक्स्ट हमर जनवरी 24 जनवरी 1950 रे कौन हेतला the election of Dr. Rajendra Prasad as the first president of India। तो ये हो गला। देन 24 जनवरी 1950 रे कौन कराइथिल ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिसाब रे निया जायतला। देन हम 26 जनवरी रे कौन हबो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन करा हबो कॉन्स्टिट्यूशन कार्यकारी हबो। ओके तो एते के हम डिस्कशन करथले। देन हमर कौन हबो जो एटा मन रखिबे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत प्रथम प्रधानमंत्री की जवाहरलाल नेहरू एंड प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल एंड वी विल मूव टू नेक्स्ट। ओके तो ये सब देखले बट देखो एबे जमिति कि किछि जदि तुम ऑर्गेनाइजेशन में देखिथिबो तो जमिति हमर असेंबली किबा किछि फॉर्मेशन पे जनरल हम जो कहू सभा समिति तो सेथरे किछि कमिटीज दिया जायते। तो एथि भी हमर कोन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे बहुत गुडे कमिटीज थिले। तो हमर केतना कमिटी थिले 22 कमिटीज थिले या को मेजर एंड माइनर कमिटी हिसाब रे डिस्कशन कर माने डिवाइड कर जेतले बट सब जगह कमिटी तो मैं इंपोर्टेंट हो हम किछि मेजर कमिटी को देखबे जो जारा जो चेयरमैन रहबे बा हेड रहबे से गुडा हमर इंपोर्टेंट बस एटा मान को 22 कमिटीज थिला। ओके जो माने कि कॉन्स्टिट्यूशन रो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग करबे हेल्प करथले। तो यूनियन पावर कमिटी थिला जोटा कि जार चेयरमैन थिले हमरा कोन जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जार चेयरमैन थिले अगेन जवाहरलाल नेहरू। स्टेट्स कमिटी मध्य थिले जवाहरलाल नेहरू। ओके देन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी यार थिले सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज ये सब थिले सरदार वल्लभ भाई पटेल अगेन सरदार वल्लभ भाई पटेल लीडर थिले। ओके प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी एंड एडवाइजरी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी एंड ट्राइबल रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड स्टीयरिंग कमिटी मध्य डॉक्टर तीनटा नासबो जवाहरलाल नेहरू तीनटा थिले सरदार वल्लभ भाई पटेल दीटा कमिटी हेड थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगेन दीटा ठीक अच्छे। बट सबू जे करूँ आम ड्राफ्टिंग कमिटी बहुत इंपोर्टेंट रही ड्राफ्टिंग कमिटी बहुत इंपोर्टेंट प्ले रोल करछि। तो मैंने शुणी आम जब पिला बेले स्कूल में डिबेट भी शुणु साधारणतंत्र दिवस में डॉक्टर आम्बेडकर को फोटो रखा जाए संविधान दिवस में बिकॉज ही प्लेस अ वेरी क्रुशियल रोल in our drafting the constitution। So drafting committee is very important for us and there is drafting committee and in that committee there is how many members are there 7 members total। okay total 7 members थे एंड ये जो 7 members थे इंक्लूडिंग चेयरमैन। ओके चेयरमैन को मिसी के हमर 7 members थे। तो हमर जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहे से चेयरमैन थे एंड ता सहित हमर एही मेंबर गुडा कहले कि क्वेश्चन आसले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी तो ना गुडा को मन रख दबो। ओके एंड गोपाल स्वामी आयनगर सायद मोहम्मद सदुल्ला अलादी कृष्ण स्वामी आयर के एम मुंशी एंड माधव राव टीटी कृष्णाचारी। ओके ए मानले जो ये ड्राफ्टिंग कमिटी थिला यार प्राइमरी फंक्शन कौन थिला ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टाब्लिश होला परे गोटे ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिपेयर करबो। ओके तो सेटा प्रिपेयर मते करथिले एंड फाइनली हमर कॉन्स्टिट्यूशन कवर मते आसथिला। ओके तो हमें देखिले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिटेल देखिले केमती हितला कोन थिला कंपोजिशंस कोन काम कोन थिला तार कंपोनेंट्स गुडा कोन थिला। ठीक अच्छे एबे हम किछि फैक्ट्स देखिबा जोटा कि हमर कॉन्स्टिट्यूशन तो रिलेटेड हिची। तो माने जदि देखिबा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे हमर एलिफेंट को कोन दिया जेतला एज ए सिंबल हिसाब रे देखो जदि गोटे पार्टी किबा ऑर्गेनाइजेशन रहउछ समस्तकर गोटे गोटे सिंबल थाए लोगो थाए तो सही टाइप रे हमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थिला तार लोगो थिले एलिफेंट। ओके तो एलिफेंट को कहां कि जो एलिफेंट नहीं रहला। ओके इट वाज अडॉप्टेड द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक अछि देन हमर जो सर बी एन राव थिले से कोन थिले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर। क्वेश्चन आसीबो हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
मीन्स सर बीएन राव मीन्स एडवाइस करथि कॉन्स्टिट्यूशन को टाइप रहबा कोन रहबा केमति लॉ हवा दरकार ओके से टाइप रा देन हमर सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केतले सेक्रेटरी केतले हमर एसबीआर आयनकर ए सब नाम गुडा को मन रखबा ओके देन चीफ ड्राफ्ट्समैन जो मन लिखबे सब कोन हवा केमति नै चीफ्स केतले चीफ थे के ड्राफ्ट्समैन हमर एसएन मुखर्जी ओके देन प्रेम बिहारी नारायण रायचोड़ा से कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके इट मीन्स जो हमर टोटल ହେଇଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଓକେ ସବୁ ଯାକ ଆମର ହାତରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଓକେ ଏବେ ଯେଉଁ ଏଠି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ମୁଁ ଯାହା ବି ଏଠି ଲେଖିଛି ପିପିଟିରେ ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନ୍ ଏସବୁ ରିଟେନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଏଇ ଯାକ ଟେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆମେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଟାଇପ୍ କରିକି ଲେଖୁଛୁ ବଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଓକେ ହାତରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ସେ କାଲିଗ୍ରାଫି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଓରିଜିନାଲି ଆମର ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି ओके सेटा किए करथिले हमरो प्रेम बिहारी नारायण रायचोड़ा गूगल तुम फोटो सर्च करके देखि परबो को टाइप हमरो कॉन्स्टिट्यूशन अछि ओके देन यू कैन सी कि हाउ ब्यूटीफुली ही कैलीग्राफ्ड ओके नेक्स्ट हमरो जो ओरिजिनल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहि ताको हमरो किए ब्यूटीफाइड करथले किमा डेकोरेटेड किए करथले हमरो नंदलाल बोस एंड बिहार राम मनोहर सिन्हा ओके यही दी जन करथले जो हमरो साइट रे डिजाइन गुडा कहै बहुत सारा से गुडा को हमरो नंदलाल बोस एंड बिहार राम मनोहर सिन्हा करथले देन हमरो बसंत कृष्ण वैद्य कौन कहते हिंदी वर्सन जो आसपा हमरा लेटेस्ट स्टेज रे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन टाको बसंत कृष्ण वैद्य लिखिथिले ओके हिंदी वर्सन रे इंग्लिश वर्सन रे ओरिजिनल लिखिथिले जोटा कि हमरा प्रेम बिहारी नारायण रायचोड़ा लिखिथिले एक फैक्ट गुडा को एग्जाम रे आस जाए तो मन रखि दबो नेक्स्ट हमें देखबा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन रही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली तार हमर एही जिंस रही अगेन एथरे सब पार्ट रहबो पार्ट्स आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स ओके पार्ट्स आर्टिकल्स देखो जमती तुम्हें मैंने बुक देखो बुक रे हमरा कोन थाए बहरे हमरा केमति लिखा जाते हम देखो कि कितना चैप्टर रही कि कितना यूनिट रही से हिसाब रे हमरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स अ बुक ओके तो एथरे हमरा कोन रही पार्ट्स आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स लिसन हमरा एठी जो पार्ट्स आर्टिकल्स एंड शेड्यूल रु कोन हो बहुत गुडा क्वेश्चन सेट फॉर्मेशन हे जाय थाए तो हम ताको डिटेल देखिबा एनैक्टमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटा हम ऑलरेडी डिस्कशन कर सरे कि कोहू टाइप रे कॉन्स्टिट्यूशन हैला एंड केमति कोन डिस्कशन माने एडॉप्ट करा गला ओके 26 जनवरी रे देन आसथिला एक्ट जो 26 हम जो डिस्कशन कले ओके एनैक्टमेंट अब हम देखबा पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोन अछि पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू अ डिवीजन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ग्रुप्स टुगेदर आर्टिकल ऑन सिमिलर सब्जेक्ट्स और थीम्स तो पार्ट रे कोन करै छै जो आर्टिकल रो सिमिलर सब्जेक्ट किबा सिमिलर थीम ऊपर देबो से जको ने कि बहुत पार्ट रे डिस्कशन करै छै ओके तो ए जक मन रखो ओरिजिनली हमरा कॉन्स्टिट्यूशन केतना पार्ट थिला 22 पार्ट थिला बट करेंटली हम पाखरे 25 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहै केतना पार्ट 25 टा पार्ट अछि ओके बिकॉज हम लेटेस्ट स्टेज रे देखिबा हमर कॉन्स्टिट्यूशन पाखरे अमेंडेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स अछि कि हम संविधान संशोधन करि परिबा तो हमर जो सोसाइटी रिक्वायरमेंट हिसाब रे हमर कोन माने रिक्वायरमेंट हिसाब रे हमर कोन करा जाछि किछि जिंस गुडा ऐड करा जाछि सेति हमर ओरिजिनल 22 पार्ट्स थिला एवं एबे हमर 25 पार्ट्स अछि आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल तो ये हूँ आम कौन 25 पार्ट्स ऑफ इंडियन आर्टिकल तो देखो ये जो आम पार्ट 1 रहिबो पार्ट 1 कोठ हम आर्टिकल 1 टू लेके 4 पर्यंत जोटा कि आम यूनियन एंड स्टेट भितर विषय कहूँ पार्ट 2 हम आम आर्टिकल 5 to 11 जी कि सिटीजनशिप ऊपर आम कहूँ पार्ट 3 रहिबो आम आर्टिकल 12 to 35 टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स जोटा कि तुम अगेन सिलेबस रही है डिस्कशन करवा पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू 51 पर्यंत रहिबो जोटा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अगेन सिलेबस रही है डिस्कशन करवा पार्ट 4A ओके आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज एटा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रथले इन लेटर हम ऐड करछन आको भी डिस्कशन करवा पार्ट 5 आर्टिकल 51 to 151 जोटा कि हम यूनियन विषय कहूँ यूनियन रेगिमेंट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी तीन जगह आसपा हम डिस्कशन करले वेरी अर्ली क्लास कि व्हाट इज एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी ओके जो मैंने देखिना प्रीवियस लेक्चर को देखिदेव आमर नेक्स्ट पार्ट 6 में डिस्कशन करबे स्टेट ऊपर ओके स्टेट रो सिमिलरली एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी एंड लेजिस्लेटिव ओके देन पार्ट 6 पर हम पार्ट 7 को आसीबा जोटा कि आर्टिकल 238 जोटा कि हमरो एबे नाही ओमिटेड हो जाई छी बट आम नेक्स्ट पार्ट 8 को आसबा पार्ट 8 कौन कहूँ यूनियन टेरिटोरी विषय कहबा आमर जो 8टा यूनियन टेरिटोरीज अछि ओके तो ता ऊपर हम देखबा कि यूनियन टेरिटोरी कौन कौन क्राइटेरिया रहउछि ता ऊपर पार्ट आमर 9 आसला आमर आर्टिकल 243 to 243 ओ पर्यंत रहबो जोड़ा पंचायत ओके इन ओरिजिनल पंचायत ऊपर अछि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नथले आको लेटर रे हमें ऐड करछ 73rd अमेंडमेंट एक्ट रे हम देखिबा डिस्कशन करबा ओके देन पार्ट 9A आमर रहबा द म्युनिसिपैलिटीज 243P to 243ZG रहइबो पार्ट 9B आमर रहइबो आर्टिकल्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट 9 आमर कोन रहइबो द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज ऊपर अछि
पार्ट 11 आमर जो यूनियन सेंटर और स्टेट भितर कोड टाइप रिलेशनशिप रहबो ता ऊपर डिस्कशन कर जायछि। पार्ट 12 रे कोन अछि फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट और सूट ए सब गुडा अछि फाइनेंस प्रॉपर्टी सब नै कि जहाँ भी देश भितर अछि ताको नै कि रूल्स एंड रेगुलेशंस अछि। पार्ट 13 रे कोन अछि ट्रेड कमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो इंडिया रे एते गुडा स्टेट्स अछि 28 स्टेट्स तो तांका भितर को टाइप ट्रेड हबो केमती कोन जिंस जिवो को टाइप रहबो ता ऊपर आर्टिकल रे लिखा दिस कॉन्स्टिट्यूशन रे ओके। ता सहित नेक्स्ट हमें पार्ट 14 को आसीबा एठी कोन अछि हमरा सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स ओके जेमती हमरा सिविल सर्विस से सब गुडा अछि तो स्टेट आ यूनियन रे कोन कोन सर्विस गुडा रहिछि ता ऊपर हमरा डिस्कशन करबा। नेक्स्ट हमें पार्ट 14 ए रे जोटा कि हम ट्रिब्यूनल्स आसीबो ट्रिब्यूनल्स कोन हमें डिस्कशन करबा इन लेटर। देन पार्ट 15 इलेक्शन हमर अछि इलेक्शन प्रोसेस एंड इलेक्शंस कमिशन ऑफ इंडिया में पढ़बा तो जोटा कि हमर पार्ट 15 अछि आर्टिकल 324 टू 329 ए पर्यंत ओके। पार्ट 16 अगेन हमर आसीबो स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस जेमते हमर एससी एसटी बैकवर्ड क्लासेस ए सब गुडा को पार्ट 16 रे अछि। देन पार्ट 17 रे हमर ऑफिशियल लैंग्वेज आसीबो हमर जेमते 22 ऑफिशियल लैंग्वेज थिला ओके तापर हम देखबा इनिशियली 14 थिला देन लेटर हमर हेछि। देन पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन ऊपर अछि तुम माने सुनितबो एबे जेमति मूवी हमर आस्तिला इमरजेंसी ओके इंदिरा गांधी को बायोग्राफी को लेके करा तो इमरजेंसी प्रोविजन मध्ये अछि स्टे कोन हम लेटर रे डिस्कशन करबा। पार्ट हमर अगेन एठी हमर आसी जिवो सॉरी के पार्ट 18 देन पार्ट 19 आसीबो जोटी हमर मिसलेनियस टॉपिक गुडा कछ माने किछ किछ रिलेटेड टॉपिक आसबो। पार्ट 20 रे हमर एठी एटा इंपोर्टेंट रहबो पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 एटा मन रखिबो ओके। पार्ट 21 हमर टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल पावर ऊपर अछि एंड पार्ट 22 हमर शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटीज आ जो हमर हिंदी लैंग्वेज गुडा कासबो रिपेल्स कोन केमति दितला तापर अछि। गोटे दिन से मन रखो तमे जदी इंडिया जे कोनोसी एग्जाम पाइमे बसछ जे समस्त सेठी पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी सिलेबस अछि इट्स वेरी इंपोर्टेंट पॉलिटी रो जो पॉलिटी रे अगेन पॉलिटी तो बहुत गुड इंपोर्टेंट सब्जेक्ट रहबो पॉलिटिकल साइंस एंड सेथरे मध्य हमर पार्ट्स शेड्यूल एंड अमेंडमेंट याको पूरा बाय हार्ट करके पूरा मुखस्त करके मन रखबा बिकॉज़ एथरो क्वेश्चंस आसीबो ही आसीबो गोटे क्वेश्चंस ओके। पार्ट शेड्यूल्स एंड अमेंडमेंट्स ओके किछि इंपोर्टेंट अमेंडमेंट मध्ये हम देखबा लेटर स्टेज तो एटा थला पार्ट्स आर्टिकल्स जेमति कहले अगेन हमरा गोटे गोटे स्पेसिफाई करा जाय प्रोविजंस क्लॉज बाय क्लॉज ताको हम आर्टिकल कहू ओरिजिनली हम कॉन्स्टिट्यूशन थला 395 आर्टिकल्स एंड एबे हमर 448 आर्टिकल्स बिकॉज़ अमेंडमेंट भी होची ओके हमर अबे मोर देन 100 अमेंडमेंट हेलानी तो सेही सब आर्टिकल भी इंक्लूडेड होची। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट हम देखिबा शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्स कोन गोटे टेबल हमर जोटे थिबो लिस्ट ऑफ टेबल्स रे कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन कोन रहची केमति कोन सेही सब डिस्कशन करा छी जेमति हमर आम जमते डिस्कशन करू चैप्टर रे कोन कोन रहची तो हमर ओरिजिनली 8टा शेड्यूल थिला 8 शेड्यूल ओके देन लेटर हमरा बाकी शेड्यूल गुडा को ऐड करा जाय छै। देखो फर्स्ट शेड्यूल हमरा कोन कहूची ओके फर्स्ट शेड्यूल हमरा कोन कहूची जत्ते कि हमरा इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी अछि तांकर नाम माने तांकर नेम गुडा को मेंशन करा जाय छै जोटा कि हमरा आर्टिकल 1 टू 4 आसीबा ओके। शेड्यूल सेकंड शेड्यूल हमरा कोन ना जो हमर प्रेसिडेंट एकला गवर्नर स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर एमान को कोन अलाउंसमेंट मिलबो कोन इमोलमेंट्स मिलबो ओके सैलरी स्ट्रक्चर कोन रहबो कोन कोन तक फैसिलिटीज मिलबो एहा ऊपर लिखा जाय छै। थर्ड शेड्यूल रे हमर कोन रहबो समस्त जानबो हमर जतला इलेक्टेड होंती से माने कोन शपथ नियंती तो शपथ ऊपर अछि ओके फॉर्म ऑफ ओथ फॉर ऑफिस कहा का पई अछि हमर यूनियन और स्टेट रो अछि ओके से सब गुडा हम देखिबा कोन कोन अछि देखिबा। देन फोर्थ रे हमर कोन अछि फोर्थ शेड्यूल कोन कहूची हमर जो जेमती तुमे माने जानिथिबो जद भी जो माने जानि किछ असुविधा नहीं हमें देखिबा पार्लियामेंट चैप्टर डिस्कशन करबा हमर एवरी स्टेट रो कोन किछि किछि जो मेंबर था जेमति कि हमर ओडिसा कथा देखिबा ओडिसा रो हमर कोन 20 मेंबर ओडिसा रो जानती लोकसभा को ओके पार्लियामेंट रो दुईटा हाउस अछि एंड राज्यसभा को हमर जानती 10 जन मेंबर ओके 10 जन जानती हमर ओडिसा रो ठीक अछि ओडिसा तो यही जो नंबर रही छी ये कोन हो वेरियस स्टेट को डिफरेंट है डिफरेंट माने स्टेट में डिफरेंट नंबर रही छी एटा हमर पॉपुलेशन बेसिस रे करा जाय तो जो स्टेट रे जति कि लोक थिबे लोक संख्या हिसाब रे कोन करा जिवो सही राज्य रो सेति कि लोक कोन माने भेरी करा होची केति कि कोन होबो सही हिसाब रे सेति कि लोक जाउछन तो हम ओडिसा रो एटा मन देखबो लोकसभा को जाउछन 21 जन राज्यसभा को 10 जन ओके। तो ई जो एलोकेशन ऑफ सीट्स राज्यसभा पे पार्टिकुलरली राज्यसभा पे केति कि कोन रहबो तेटा फोर्थ शेड्यूल रे अछि ओके। फिफ्थ शेड्यूल रे कोन अछि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड शेड्यूल एरियाज एंड द शेड्यूल ट्राइब्स ओके शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरिया को केमति कोन कंट्रोल करा जिवो फिफ्थ शेड्यूल अछि। सिक्स्थ शेड्यूल रे कोन अछि एटा को सिक्स्थ शेड्यूल को माने एएमटीएम ओके एएमटीएम
एमती मन रखिबो AMTM करके ओके एथरे कोन पार्टिकुलरली आसाम ओके मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोराम यही चारिटा स्टेट रो जो बिकज यहीटा नॉर्थ ईस्टर्न हमारा बहुत ट्राइबल पीपल्स रहते तो यही जो एथरे जो लोक मैंने थे जो ट्राइबल एरिया गुड़ाक अच्छे ताकर स्पेसिफिकली केमती कौन एडमिनिस्ट्रेशन हम तापर लिखा जाए तो 6th शेड्यूल मीन्स AMTM को दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डजंट कम अंडर 6th शेड्यूल ओके दे आसाम मेघालय त्रिपुरा आ गोटे अरुणाचल प्रदेश देन तुम जानवर अच्छे अरुणाचल प्रदेश नहीं एथरे हमर AMTM आसीबो ओके आसाम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोराम ओके नेक्स्ट हम 7th शेड्यूल देखबो 7th शेड्यूल रे कोन रहबो हमर डिविजन्स ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट यूनियन और स्टेट भितर कोन केमते डिवीजन हेछि पावर हमर एठना तीनटा लिस्ट रहबो गोटे होछि यूनियन लिस्ट आ गोटे हो स्टेट लिस्ट आ गोटे हो कंकरेंट लिस्ट ओके तीनटा लिस्ट रहछि 8th शेड्यूल रे हमर कोन आसीबो लैंग्वेज ओके हमर ओरिजिनली 14 थिले करंटली हमर 22 लैंग्वेजेस अछि 9th शेड्यूल आसी जीवो 9th शेड्यूल हमर कोन अछि एटा लेटर स्टेज माने फर्स्ट अमेंडमेंट रे ऐड करा जायतिला ओके एटा लैंड रिफॉर्म ऊपर आसीबो कि लैंड रिफॉर्म कोन होबो केमथि होबो ताहा टाइप ताहा ऊपर अछि देन 10th शेड्यूल आसीबो 10th शेड्यूल हमर कोन 52nd अमेंडमेंट रे ऐड करा जायतिला याको मैं एंटी डिफेक्शन लॉ बोली मध्ये कहू ओके याको कोन पे ऐड करा जायछि 10th शेड्यूल टा आको एंटी डिफेक्शन भी मध्ये कहजे बिकॉज हमरा कोन कहले जो पॉलिटिशियंस थे माने पार्टी चेंज कर दोथले ओके जदि गोटे लोक पर्टिकुलर MP कि एमएलए जदि गोटे पार्टी इलेक्टेड हे कि आ गोटे पार्टी को जदि से चेंजेस कर दोची देन तापरे एक्शन हे बट आगे बहुत एमती होतला तो सेति पय याको 10th शेड्यूल रे हमरा एंटी डिफेक्शन लॉ गोटे ऐड करा गला ओके तापरे एक्शन निया जाय देन 11th शेड्यूल जोटा कि हमरा पावर अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पंचायत अछि जोटा कि हमरा 73rd अमेंडमेंट रे ऐड करा जाय छी देन 12th जोटा कि हमरा अर्बन ऊपर कहूची ओके म्युनिसिपैलिटीज ओके म्युनिसिपैलिटी रिस्पांसिबिलिटी अथॉरिटी आ पावर भितर डिस्कशन करछु अगेन एटा हमरा 74th अमेंडमेंट रहबो ओके सो दैट्स इट अबाउट आवर शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि तो याको तुमे केमिति मन रखिबो इजीली टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम देखो एठी हमरा 12टा ही आसीबो देखो T1 ओके E2 A3 4 5 6 7 8 okay 8 9 10 11 and 12 याको यही सर मन रखि देबो शेड्यूल टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम जेमति जेमति लेटर आसीबो हमरा से ही हिसाब रे कोन हबो कि आसीबो देखो फर्स्ट टी टीयर्स फर्स्ट टेरिटरी मींस फर्स्ट शेड्यूल ई रे इमोलमेंट्स हमें देखले तो इमोलमेंट्स ओके ई ए मींस अफर्मेशन ओके एठी हमें देखले अफर्मेशन ओथ एंड अछि तो ओके थर्ड शेड्यूल देन फोर्थ शेड्यूल हमें राज्यसभा देखले तो एठी फोर्थ शेड्यूल अछि देन आमे 5th शेड्यूल रे कोन देखले 5th शेड्यूल रे कोन अछि हमरो शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल राइट तो इट्स टॉक अबाउट 5th शेड्यूल देन O stand for other schedule area other means AMTM okay आपको के इजीली मान रखते तो AMTM मध्य और ओके 6th शेड्यूल आसी जिवो देन हमर F7 means 7th शेड्यूल फेडरल स्ट्रक्चर ओके विषय कहू बिकॉज़ हमरा फेडरल कहू हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन हबो ओके ताको हम फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स कहू तो हमर एठी कोन हबो यूनियन लिस्ट टेस्ट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट आसीबो देन अगेन हमरा O ऑफिशियल लैंग्वेज ओके ओके ऑफिशियल लैंग्वेज हमर 8th शेड्यूल आसी गला देन L लैंड रिफॉर्म 9th शेड्यूल D कोन आसला डिफेक्शन माने एंटी डिफेक्शन तो 10th शेड्यूल P स्टैंड्स फॉर पंचायत 11th शेड्यूल एंड M स्टैंड्स फॉर म्युनिसिपैलिटीज 12th शेड्यूल आपको मन रखते हो इजीली टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ओके बिकॉज़ इट ट्रिक द्वारा में मन रखते हो इजीली सो इट्स a walk you can remember okay टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम so that's it हम आज देखले कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केमती केमती बनेला कोन तर फॉर्मेशन थिला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काम कोन थिला मेजर्स कमिटीज गुडा को कोन थिले देन हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर को टाइप रहै छै केमती कोन रहै छै पार्ट्स मध्ये देखले शेड्यूल मध्ये देखले डिस्कशन करले ओके देन आमे नेक्स्ट हमर रहबो आमे हमर सिलेबस रो स्टार्ट करबे जोटा कि तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस डायरेक्टली मेंशन अछि सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी विल टॉक अबाउट दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर आई होप यू पीपल विल एंजॉय दिस लेक्चर एंड एटा आज हम जहां भी पढले तुम मन को बुझा पड़थिबो तो जो माने प्रीवियस लेक्चर देखिना से माने जे प्रीवियस लेक्चर को देखि देबो एंड अपकमिंग लेक्चर्स में चैनल को सब्सक्राइब कर देबो एवं वीडियो टे भल लागे निश्चित रूप लाइक करबो शेयर करबो एंड चैनल को सब्सक्राइब करबो